सर यासर अज बड़ा मज़ा आया, थोड़ी बड़ी मेहरबानी, तुसी माधू साई नूं ज़ात साई नूं हैं सानू तुसी नाल लैके आउटिंग ते आए हो। किहड़े इलाके च, कौन सा इलाका है ज़ात साई? ये अपना उच्च शरीफ के नज़दीक है। ऊंच शरीफ के साथ हम आए हुए हैं। आज हमने क्या किया है आज वो आपको बताएंगे। ये जी ज़ात साई ये जी इस वक्त हम माधुसी, कौन सा रोड है ये, KPL या KLP? ये KLP रोड है। KLP से मुराद कराची, लाहौर, पेशावर। ये वो रोड है जो पेशावर से लेके कराची तक जाता है। इस रोड पे हम उच्च शरीफ के नज़दीक बैठे हैं। आज हम बुनियादी तौर पे माधू साई के चाहने वाले हैं। जहांगीर मुखलिस साहब रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, जनूबी पंजाब के बड़े नामवर शायर हैं और बड़ी मोहब्बत वाली बात करते हैं। उन्होंने माधू साई को दावत दी थी। उनकी यहाँ पे एक झोंक है, झोंक से मुराद उनका डेरा है, जहाँ पे उन्होंने जनूबी पंजाब के जो दानिश्वर हैं, शोरा कराम हैं, उनको इकट्ठा किया हुआ था। माधू साई को भी दावत दी और माधू साई के साथ हम लोग भी, सर यासिर अली साई और मैं, हम जहाँ पे आ गए। तो वहाँ जाके हम वहाँ से जस्ट वापस आए हैं। वहाँ पे काफ़ी खूबसूरत लोग थे, मुख्तलिफ़ इलाकों से आए हुए लोग थे और काफ़ी तैयारी के साथ आए हुए थे, चूँकि वहाँ पे उस महफ़िल में आज दानिशवराना गुफ्तगू और उसके बाद यहाँ जो पाकिस्तान के और इस इलाके के जो मसाइल हैं उस पर बात होनी थी। उसके बाद शायरी भी होनी थी। सबसे पहले उन्होंने जो काम शुरू किया वो झूमर से शुरू किया। मेरे साथ जो बेबी था मेरा, हुसैन राज, वो इसी वजह से आया था कि झूमर होगी तो मैं भी जाके झूमर खेलूँगा। तो ये एक रैंडम सा प्रोग्राम था। अब ये हमारी जो रूटीन है उससे हटा हुआ था। अब इस प्रोग्राम की मैं आपको खूबसूरती बताता हूँ। गो के ये प्रोग्राम का आगाज़ हुआ, हमने चूँकि वापस जाना था तो बिस्मिल्लाह के साथ ही हमने इजाज़त लेना चाहिए उनसे। वजह यह है कि हमारा वहाँ पे जितने वहाँ पे सूरतें थी उनकी ज़ियारत करना मकसूद था। चूँकि जहन तो एक जैसे हैं, वो मुख्तलिफ़ नौइयत के सवाल उभरते रहते हैं। तो हम सवालात सुनने के लिए गए नहीं थे। सवालात वहाँ पीछे जो जिस बड़े शहर से हम आए थे वहाँ सवालात बहुत ज़्यादा थे। शहर से हट के हमारे पास अपने पास हर वक्त सवालात का एक जो है जो बगोला है वो रक्स कुना रहता है। तो सवालात से हम भाग के रोही में आए। रोही जो कि ख्वाजा गुलाम फरीद सिंह के साथ के नाम से मशहूर है। यहाँ पे उन्होंने इश्क हकीकी के लिए, अल्लाह की याद के लिए यहीं पे कई माह साल गुजारे। तो वहाँ हमने जब लोगों को वहाँ पे खाना भी खाया और वहाँ पे गपशप की। गपशप करने के बाद अब हम नहीं चाह रहे थे कि कोई वहाँ पे सवाल पूछा जाए या किसी के साथ कोई सवाल वाली बात हो। हमारा मकसद चूँकि एक ज़िंदगी को जयफुलनेस के साथ कुछ लम्हे गुजारना था, तो हमारे लिए वहाँ पे लोगों का जो देखना था, लोगों की जो ज़ियारत थी, वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा खूबसूरत बात थी। अब वो फिर जब गुफ्तगू शुरू होती है तो उसके बाद जहन का काम शुरू हो जाता है। चूँकि जो ही गुफ्तगू होती है तो आपका जो रिएक्टिवनेस है, जो आपकी वो आपके जहन की जो रिएक्शन है उसका रद्द अमल शुरू हो जाता है। फिर वो मज़ा जाता रहता है और हमारी जो तफरी है वो उस तरह हम इंजॉय ना कर पाते। तो मुख्तसरन ये कि लॉजिक की दुनिया से हम आए थे इलॉजिकल वर्ल्ड में। यूँ समझे कि वाइल्ड थिंकिंग के लिए, एक ऐसी थिंकिंग कि जिसके पीछे कोई जवाब नहीं था, जिसके पीछे कोई दलील नहीं थी। चूँकि जहाँ पे
कोई जवाब ना हो, लॉजिक ना हो, बुनियादी तौर पे आपकी रूह वहाँ पे राज़ी होती मैं है। अपने देखने वाले और सुनने वाले सभी नाजरीन को खुश आमदीद और सलाम कहता हूँ। और आज हम एक प्रोग्राम के ऊपर मौजूद थे और वहाँ पर सकाफ़ती रंग का एक प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया गया था, उसमें हम मौजूद थे। कुछ सूफ़ी शोरा भी मौजूद थे वहाँ पे, और वहाँ पर हम गए, हाज़िरी लगवाई और वापसी हमने इजाज़त ली उनसे। प्रोग्राम की तोलानी तो ज़्यादा थी, लेकिन हम अपनी तबीयत को ख़ातर में लाते हुए वहाँ से सफ़र रवानगी अख्तियार कर आए। तो वापसी के ऊपर अभी हम रास्ते पे जिस जगह पे मैं बैठा हुआ हूँ, KLP रोड के ऊपर, तो वो कहते हैं कि सफ़र में हम दोस्त की जो है ना वो यादों के अंदर खोए रहते हैं। तो उसी ममासलत से जो है ना वो एक सादक दोस्त नामी इस होटल पर जो है वो हम बैठे हैं, और यहाँ पर हमने चाय पी है। और हमारी संगत में आप यकीनन देख रहे हैं जहद साईं, अली शाह जी और सर यासर कैमरे की अकब में छुपे हुए हैं। और इस होटल की जो ख़ास तौर पर जो निस्बत है वो हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद रहमतुल्लाह ताला अलैह सरकार के महबूब मुरीद नवाब सुबो सादा ख़ान अब्बासी साहब के साथ वाबस्ता है। तो ये इलाका जो है ये बेसिकली रोही के साथ मुल्हिका है। तो रोही की खुशबू और रोही की वीरानी और सुनसानी जो है ना वो कल्बों को गरमा रही होती है। जब हम इधर आते हैं तो हमें वो एक स्पिरिचुअली वाइब्स जो हैं वो फील होना शुरू हो जाती हैं। तो तबीयत के अंदर एक उदासी और एक वहशत तारी होना शुरू हो जाती है। तो उसी दौरान हमें भी KLP रोड के ऊपर बरलबे सड़क बैठे हुए हैं और अपनी अपनी कैफियत का इजहार शेयरिंग कर रहे थे एक दूसरे के साथ। तो वैसे तो महबूब कभी जुदा नहीं होता, लेकिन उसकी जुदाई का जो इस्तारा है, ख़ास तौर पर जब हम कहीं सफ़र पे होते हैं, सफ़र कर रहे होते हैं, तो सफ़र की हालत में हमें कोई गीत छू जाता है, कोई मंजरनामा ऐसा दिल को भा जाता है कि वो जो याद है वो इतनी गालिब हो जाती है कि हम उस शहर में गुम हो जाते हैं। और वो जो कैफियत होती है वो हम चाह रहे होते हैं कि उसको एक्सप्लोर किया जाए किसी चीज़ के साथ, जो ना वो उसकी शबाहत या रिजेम्बलेंस जो ना वो आ जाए, कि एक बेकरार निगाह को और बेकरार कल्ब को जो है ना वो कोई किसी जगह पे कोई आसरा मिल जाए कि जिस बहाने से हमें वो तशफ़ी हो जाए। तो इसी तरह से जो है वो बरलबे सड़क बैठे हैं और मेरे अक़ब में आप देख रहे होंगे यकीनन गाड़ियां अपनी अपनी मंजिलों की में रमा दवा हैं और सफ़र जारी हैं, मुसाफ़तें बिखरी हुई हैं और अहले मुश्ताक जो दिल हैं वो अपनी अपनी यादों के तश्त उठाए हुए अपने महबूब के दरबार में रवा दवा हैं। तो इसी कैफियत में जो है ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद सरकार की काफ़ी के दो शेर थे कि गए रोल रावल विच रोही राह दे, हाय ना यार मिलदा ना मौत आवे, हाय ना यार मिलदा ना मौत आवे। तो वो ऐसी कैफियत कि जना दो मिसरे हैं ख्वाजा साहब के कलाम के, पुरवाशत सुंजड़ी रोही ए दिल दीवानी होई, पुरवाशत सुंजड़ी रोही ए दिल दीवानी होई। क्या जेवर हार चंबेली, क्या पहलू सेज सहेली, थिया इश्क फरीदा बेली, सब बोल गई एही ओही, पुरवाशत सुंजड़ी रोही
ए दिल दीवानी होई, पुरवाशत सुंजड़ी रोही, ए दिल दीवानी होई। वह यार पुनल मन बांधा, वह सांवल दिलबर सिख ठांदा, पुरवाशत सुंजड़ी रोही, ए दिल दीवानी होई, पुरवाशत सुंजड़ी रोही। इस कलाम के पीछे जो शरह है या इसकी जो रूहानी जो एक तफसीर है, वो यकीनन एक कल्बी वारदात है, वो एक कल्बी मुशाहदा है जिससे गुज़र कर सरकार ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद सरकार ने इस कलाम को अपने कलम से कलम बंद किया। तो वो जो वहशत है जिसका ज़िक्र किया जा रहा है, पुरवहशत सुंजड़ी रोही, और उस वैरानी और सुनसानी मंजरनामे को देखकर जो है ना वो सरकार फरमाते हैं कि उस वहशत और वैरानी से मेरा दिल जो है ना वो दीवाना हो गया है और एक दीवानगी तारी है मुझ पे, और वो इस कदर वहशत है, वो इस कदर जनून की हालत है कि दिल उसमें खुद ब खुद जो है ना वो दीवानगी की शक्ल अख्तियार कर गया है। कि वो एक शेर था कि क्या हाल सुनावा दिल का कोई महरम राज न। मैं वो सुनाता हूँ कि वो इसको जरा वो था कि दश्त में आए हैं तो कैसे भी मिलते चलें, दश्त में आए हैं तो कैसे भी मिलते चलें, खिजरे मजनू से कोई सलाह ही लेते चलें, खिजरे मजनू से कोई सलाह ही लेते चलें। तो वो इसी तरह है कि अब कौन किस चीज़ का तारुफ है, ये एक बड़ा मुअम्मा है। वाह 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 वाह, दश्त मजनू का तारुफ है या मजनू दश्त का तारुफ है, तो ये एक मुअम्मा है। तो किस चीज़ को जुदा किससे किया जाए और कौन सी चीज़ किससे तारीफ़ में जो है ना वो बयान हो सकती है। तो ये एक रेशम में उलझने वाली बात है। खैर, तो वो उसका इजहार इस तरह सा था कि मेरे दोस्तों की फरमाइश के ऊपर काफ़ी का दो शेर हैं कि क्या हाल सुनावा दिल दा कोई महरम राज न मिलदा, कोई महरम राज न मिलदा, क्या हाल सुनावा दिल दा कोई महरम राज न मिलदा, कोई महरम राज न मिलदा। सर दूर मिठी मुँह पायम, सारा नंग नमूज वंजायम, हथों उल्टाया लम खिलदा, कोई महरम राज न मिलदा, क्या हाल सुनावा दिल दा कोई महरम राज न मिलदा, कोई महरम राज न मिलदा। दिल प्रेम नगर डो तांगे, जिथा पेंडे सख्त अड़ांगे, दिल प्रेम नगर दो तांगे, जिथा पेंडे सख्त अड़ांगे,
ना रहा फरीद ना लांगे हे पंद बहु मुश्किल दा महरम राज न मिलदा क्या हाल सुनावा दिल दा कोई महरम राज न मिलदा कोई महरम राज न मिलदा क्या हाल सुनावा दिल दा। तो हम अपने महरम राज की तलाश में और उसकी जुस्तजू में इसी बात को इसी मुकाम के ऊपर कुछ लम्हों के लिए तौक़ुफ़ करते हैं, फिर किसी नए जज्बे के साथ आपके रूबरू पेश होंगे। बहुत शुक्रिया।